हमने S-400 लिया तो पाकिस्तानी मीडिया प्रेशर बनाने लगा कि हमारे पास भी S-400 होना चाहिए। जरूर लो, हम तो सर 1,500 टैंक भी ले रहे हैं सर। हम फ्रांस से बात कर रहे हैं, इजराइल से बात कर रहे हैं। हम लोग 1,500 टैंक अपने अपग्रेड कर रहे हैं सर। लो 1,500 टैंक खरीदो। देखिए हमारे पास तो इंडस्ट्री है सर, हमारे पास पैसा है, हम खरीद देंगे। लेकिन पाकिस्तान हमारे साथ कंपटीशन करने में ये अपने आप को बर्बाद कर देगा। कि वो बच्चे भी गिरवी पड़े हैं जो भी पैदा नहीं हुए, और ये कब से चल रहा है ये काम। अब है क्या, उनके पल्ले क्या है, और किसी को मौत भी नहीं पड़ती ये सोच के कि ये जिंदा कैसे हैं सारे के सारे, ये कैसे सूट बूट चढ़ाए फिरते हैं। खान साहब कि ये हो गया वो हो गया और गुलामी की जंजीरें तोड़ दी वगैरह वगैरह, वही अफगान तालिबान रोज बॉर्डर पे ठोक रहा है सर, रोज ड्यूरिंग लाइन पे। और उन्होंने, उनकी बड़ी अच्छी तालमेल है टीटीपी के साथ। अफगानिस्तान में तालिबान एक नई फोर्स बना रहे हैं, खुदकुश बमबारों की एक नई फोर्स रिक्रूट कर रहे हैं। यानी उनकी आर्मी में ही एक नया रैंक तरतीब दिया जा रहा है जो खुदकुश बमबारों पर मुश्तमिल होगा। क्या इसको वो कभी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे? इसी तरह से सवाल ये भी उठता है कि क्या अफगानिस्तान के लोग नमक ये आप नहीं जानते, ये मैं नहीं जानता। हम मतलब मैं कोई आपको स्टेट सीक्रेट या कोई रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा। वी आर करप्ट पीपल। नमस्कार दोस्तों, अब ये चीज़ मुझे आज भी याद है। मतलब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जो है ना हमेशा इंडिया की कंपैरिजन करता रहता है। अब मोदी जी आए 2014 से पहले, उससे पहले सिचुएशन ऐसी थी कि इंडिया के अंदर कोई भी इवेंट होती थी, पाकिस्तान जो है ना वो किसी न किसी तरीके से उसको मतलब उसके साथ अपना उसको मीटअप कर लेता था। जैसे कि न्यूक्लियर की बात हो गई, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी हो गई, 3G हो गई, 4G हो गई। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद इतनी स्पीड में काम हुआ है कि पाकिस्तान के लिए अब इंडिया का जो काम है वो मीटअप करना बहुत मुश्किल हो गया है। और इंडिया और पाकिस्तान का डिफरेंस इतना बड़ा हो गया है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि जब हमने S-400 परचेज़ किए थे, पाकिस्तान भी कह रहा था कि भाई देखिए यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहा है तो हमको भी इस टाइप की एक सिस्टम खरीदनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। मतलब इंडिया तो बहुत सारे हथियार खरीद रहा है। क्या आप मीटअप कर पाओगे? क्या आपका बजट है उस उतना? मैंने कई सारे पाकिस्तानी वीडियो में ये भी देखा है कि जो हथियार पाकिस्तान फिलहाल ले रहा है, जो भी ले रहा है, वो भी उधार के पैसों से ले रहा है। ऐसे पैसों से कैसे मीटअप होगा? इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ये तो कल जब युद्ध होगा तब होगा ना सर। इस एयरक्राफ्ट ने तो आज की तारीख पे खुद पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। आप देखिए इसका कॉस्ट क्या है। जो मेरे सुनने में आया है कि ये 40 to 45 मिलियन पर एयरक्राफ्ट का कॉस्ट है इसका, ऐसा माना जा रहा है। अब ये 25-30 खरीद रहे हैं। ये पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आए सर? ये पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आए? तो ये तीन सूरत हाल इसमें हो सकती हैं। या तो पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सोवरेनिटी गिरवी रखी है, या पाकिस्तान ने अपनी जमीन गिरवी रखी है, या पाकिस्तान ने चाइना से लोन के तौर पे लिया है, डेफर्ड पेमेंट के तौर पे लिया है, जिसमें इंटरेस्ट लगता है। क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं कि पाकिस्तान एक चेक काट के दे दे कि इतने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का हम आपको ये देते हैं, $500 बिलियन से जितने का भी बनता है। मैंने कैलकुलेशन नहीं करा कि ये लो पैसे। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। इंडिया के साथ एक हथियारों की रेस में पाकिस्तान खुद को जख्म दे रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, माय फर्स्ट ओपनिंग सेंटेंस वाज ऑल ऑफ पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सर। पाकिस्तान के जितने भी जख्म हैं वो खुद दिए हुए हैं, ये किसी बाहर वाले ने साजिश करके नहीं दिए। हमने S-400 लिया तो पाकिस्तानी मीडिया प्रेशर बनाने लगा कि हमारे पास भी S-400 होना चाहिए। जरूर लो, हम तो सर 1,500 टैंक भी ले रहे हैं सर। हम फ्रांस से बात कर रहे हैं, इजराइल से बात कर रहे हैं। हम लोग 1,500 टैंक अपने अपग्रेड कर रहे हैं सर। लो 1,500 टैंक खरीदो। देखिए हमारे पास तो इंडस्ट्री है सर, हमारे पास पैसा है, हम खरीद देंगे। लेकिन पाकिस्तान हमारे साथ कंपटीशन करने में ये अपने आप को बर्बाद कर देगा कि हमें भी चाहिए। राफेल इन्होंने खरीदे तो J-10C हमें भी चाहिए। अब वो J-10C कहां से आएंगे सर? पैसे इनके पास है नहीं कि फिर लोन लेंगे, फिर लोन के ऊपर ये और कुछ ब्याज देंगे, फिर ब्याज को लेने के लिए फिर लोन लेंगे। तो ये फंसते रहेंगे और ये इनसिक्योरिटी पाकिस्तान को मार देगी। फ्रॉम डिफेंस पर्सपेक्टिव आई थिंक इमरान खान हैज बीन वेरी गुड फॉर इंडिया। ही हैज बीन हॉरिबल फॉर पाकिस्तान बट वेरी गुड फॉर इंडिया। हम तो वेलकम करते हैं खान साहब की सर 100 साल की 1000 साल की उम्र हो और कम से कम 15, 20, 25 साल तक वो वजीर आजम बने रहें पाकिस्तान के। हमारी ये दुआ है।
जहां तक इंडिया का है सर, मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर गुड टाइम्स फॉर इंडिया। और मैं 5 डेटा के, क्योंकि आपने बोला कि 2021 के बाद फिर आपने 2022 का नाम लिया ताहिर साहब, तो मैं तो कह रहा हूं कि 2021 हमारे लिए काफी अच्छा गया खान साहब, कि ये हो गया वो हो गया और गुलामी की जंजीरें तोड़ दी वगैरह वगैरह। वही अफगान तालिबान रोज बॉर्डर पे ठोक रहा है सर, रोज ड्यूरन लाइन पे। और उन्होंने, उनकी बड़ी अच्छी तालमेल है टीटीपी के साथ। मुझे तो ऐसे ही लगा था ये गुफा उफा में रहने वाले जंगली हैं ये, मैं तो ऐसे सोचता था, मैं गलत साबित हुआ। दे वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ये लोग क्या कर रहे हैं, जो अफगान तालिबान है और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उन्होंने आपस में काम बांट लिया सर। अफगान तालिबान डिप्लोमेटिक बात करती है और धीरे धीरे ड्यूरन लाइन पे धक्का देती है। ठीक है सर, ये अफगान तालिबान का काम है। लेकिन जो इनका वेपन है इनका तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो जाके कत्ल करता है पाकिस्तानी सोल्जर्स को। ये इन्होंने दोनों में आपस की सांठगांठ है। और यहां पे पाकिस्तान ने, क्योंकि इतना ज्यादा अफगान तालिबान के प्यार में, उनकी मोहब्बत, उनके इश्क में इतने पागल, इतने बावले हुए जा रहे थे ये लोग, अब इनको समझाना मुश्किल हो रहा है। तो अब लोग कह रहे हैं साहब नहीं, तालिबान के अंदर भी 2 पार्ट हैं और ऐसा है, एक पार्ट बहुत बुरा है और एक पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, 2 हिस्से हैं। अब ये कहानी, नई कहानी, ये लोग, इनका मीडिया बीच में लेकर आ रहा है। ये डे 1 से तालिबान इनको पसंद नहीं करता, इनको अफगानी पसंद नहीं करते। ये बात सच है सर। ये अपनी, जिसको कहते हैं ना कि सर हैमकों की एक जन्नत है और उसकी एंट्री फ्री है सर। अब आप क्या कर लेंगे उसका। एक बहुत अहम खबर ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान एक नई फ़ोर्स बना रहे हैं। खुदकुश बमबारों की एक नई फ़ोर्स रिक्रूट कर रहे हैं, यानी उनकी आर्मी में ही एक नया रैंक तरतीब दिया जा रहा है जो खुदकुश बमबारों पर मुश्तमिल होगा। द इंडिपेंडेंट, वॉइस ऑफ अमेरिका और कुछ और इंटरनेशनल मीडिया इसको कोट कर रहा है। इसकी तफसीलात, इसकी डिटेल्स जो सामने आ रही हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि तालिबान ने अब ये फ़ैसला किया है और ये स्टार्ट कर दिया है कि वो एक नई फ़ोर्स बना रहे हैं, एक नई फ़ौज बना रहे हैं। अपनी आर्मी में एक नया रैंक उन्होंने तरतीब दिया और वो नया रैंक ये है कि वो एक फ़ोर्स होगी जो कि खुदकुश बमबारों पर मुश्तमिल वो फ़ोर्स होगी। और उसमें खुदकुश बमबार होंगे और वो उनको जहाँ कहेंगे, जिस दुश्मन के ख़िलाफ़ कहेंगे, वो जैकेट पहन के, बम बांध के जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे जाके फट जाएंगे और अपने निशाने को जो है मार देंगे। कि वो बच्चे भी गिरवी पड़े हैं जो भी पैदा नहीं हुए। और ये कब से चल रहा है ये काम। अच्छा, मैंने कहा अभी कि डॉक्टर इशरत की किताब का, मैं अक्सर जो गवर्नर थे एक ज़माने में स्टेट बैंक के, इनके एडवाइज़र वगैरह भी रहे, पता नहीं क्या, उनकी किताब है, पीटीआई के इक़्तिदार से पहले की किताब है, गवर्निंग दी अनगवर्नेबल। ये मुल्क मतलब गवर्नेबल रह ही नहीं गया मुद्दतों से। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी बात देखो, इस मुल्क में एक नारा लगता रहा। नारा क्या था? चेहरे नहीं, निज़ाम को बदलो। मेरा दावा है कि आप चेहरे भी बदलो, निज़ाम को बदलो, फिर भी कुछ नहीं होगा। आपको अवाम बदलने पड़ेंगे। ये 24 करोड़, देखो बात सुनो, तो क्या ये आप नहीं जानते, ये मैं नहीं जानता? हम मतलब मैं कोई आपको स्टेट सीक्रेट या कोई रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा। वी आर करप्ट पीपल